आज हमारे मन में मन की बात करने की बात आई, और तो आज मैं बोलना चाहता हूँ उम्र को लेकर कि उम्र जो होती है इंसान की, कि हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं तब, बल्कि बाल, फिर बड़े होते हैं, फिर थोड़े और बड़े, फिर थोड़े और बड़े, और एक उम्र में आके वो पड़ाव ऐसा होता है कि जब उम्र 60 के ऊपर जब पहुंच जाती है तो सब लोग, घर में भी लोग सोचते हैं, लोग भी सोचते हैं कि अब बुढ़े हो गए। तो मतलब यहाँ पे मुझे कुछ कहना है। बात सही है कि एज के साथ साथ उम्र बढ़ती है तो शरीर भी शिथिल होता जाता है धीरे धीरे, लेकिन यदि मेरा ये मानना है अगर हम अपने मन को शिथिल ना करें, मन की सोच को शिथिल ना करें, तो शायद हम ज़्यादा दिन तक दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसी हिसाब से शरीर हमारा ढलता चला जाता है। तो मेरा ये अपने मित्रों से, सभी से कहना है कि उम्र तो वाकई में उम्र एक पड़ाव होता है, इससे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी सोच उम्र के साथ की ना हो, हम अगर भले मैं 70 का हूँ लेकिन मैं सोचता हूँ 40 और 30 के बीच की बातें, तो उससे उम्र पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि मेरे विचार और अच्छे होते हैं और हमेशा खुश रहने का अपने आप में एक पोटेंशियल आती है। और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, जैसे कुछ लोग टीवी चला के, जैसे इधर मेरी माता जी हैं 89 ईयर की हैं, तो ज़्यादातर डॉक्टरों की वीडियो देख रही हैं जो बताएंगे उनको ये हो गया, उनको वो हो गया। तो जैसी चीज़ें हम देखते हैं वैसी हमारी सोच होती चली जाती है और वैसी उसी माहौल में हमारा मन ढलता चला जाता है। तो हमारा ये कहना है कि वैसे तो देखो, मेरी माँ है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मेरे साथ जीवन साथी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी कमी होती है। लेकिन उसके साथ साथ एक उम्र में आके कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे 3 ग्रुप बन जाएंगे। ये बात मैं पहले ही बोला हूँ। ये रामायण ग्रुप तो मेरा बहुत पुराना है, बाइकर ग्रुप बना मेरा, और सिंगिंग ग्रुप बना। तो ये जो हमें छोड़ के चला गया है उसकी याद तो कभी नहीं भुला सकते, लेकिन हाँ, जब नए मित्र आते हैं और अच्छे दोस्त आते हैं तो कुछ देर को हम उन पलों को भूल जाते हैं जो मतलब थोड़े से दुखद पल होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन में किसी भी मोड़ पर, किस मोड़ पर आके कौन सा नया पड़ाव आ जाए कोई ही नहीं जानता। जैसे कि अभी मेरा सिंगिंग ग्रुप 1 साल से चल रहा था, लेकिन अभी 2 महीने से करीब एक नया ग्रुप है जिससे मैं जुड़ा हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। उस ग्रुप में 40-50 लोग हैं और वो हर हफ्ते, मतलब महीने में शनिवार और इतवार अपना प्रोग्राम करते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, अरे वो तो पेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो इंसान अपने घर पे प्रोग्राम कर रहा है, दिन भर उस प्रोग्राम को करने के लिए, अगर कल मुझे करना है तो कल के प्रोग्राम को करने के लिए आज मुझे अपना उस प्रोग्राम के लिए देना पड़ता है। और वो बात तब अच्छी और तब बन जाती है जब साथ में जो प्रोग्राम करा रहा है उसकी पत्नी उसका साथ देती है, उसका बच्चे साथ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे मित्र हैं अनिल श्रीवास्तव, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, कि वो हर शनिवार, मैं फिर गलत बोल गया, महीने में 1 शनिवार और 1 रविवार, जो शनिवार का प्रोग्राम है वो 4 घंटे का होता है और रविवार का प्रोग्राम सुबह 11 से शाम को 4 बजे होता है। तो वो कितना मेहनत करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, याद दिलाते हैं, और जो उनके प्रोग्राम में आ रहे हैं, पेड होने का मतलब ये नहीं कि वो कोई पैसा कमा रहे हैं उससे, बल्कि जो दिल से जुड़े हैं वही पे करके उस प्रोग्राम में आते हैं। इसलिए किसी के प्रोग्राम को या किसी की सोच को कमी निकालना ये बहुत गलत बात होती है। हम पहले अपने आप को देखें कि हम में क्या कमी है। तो आज मेरे मन की बात यही थी कि मेरे जीवन में भी कई पड़ाव आए बचपन से लेके आज तक, लेकिन इधर 2-3 सालों में
पड़ाव पल पल में बदलते रहे हैं। जैसे टीवी पर मैं प्रोग्राम देखता था तो मुख्तार शाह और आलोक कड्डरे के गाने, जो मुख्तार शाह मुकेश के फॉलोअर हैं और आलोक कड्डरे किशोर कुमार के, जिनके गाने मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं वो देखता था। और हप्पी को उल्टन पलटन, मुझे कॉमेडी सीरियल देखना बहुत पसंद है क्योंकि मेरी सोच हमेशा पॉजिटिव रहती है। रोने धोने वाले सीरियल मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन इधर मैं फरवरी के महीने से वो भी नहीं देख पाया कि इधर गाने की तैयारी में रहता हूँ। हर महीने में 1-2 बार हम 8-10 लोग हैं मिल जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है भाई कि कहीं बैठ के हम लोग अपने मन के गाने गा लेते हैं और एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। और इसी तरह से मुझे टीवी पे एक चैनल आता था बंदर का, जो मंकीज़ होते हैं, और ये मेरे ख्याल से वियतनाम का के कोई लोग हैं जो लोग बंदरों को घर में पालते हैं, बच्चों को लाते हैं, बिल्कुल घर की तरह से वो बच्चे रहते हैं कपड़े पहन के। और बच्चे, मतलब हम इंसान तो लोगों के सुख दुख को समझता है, लेकिन वो बंदर के बच्चे इंसान के सुख दुख को समझते हैं और उन्हें हर चीज़ में उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं। तो बहरहाल बस मन की बात के बारे में आज यहीं तक मुझे कहना है। और फिर से मैं यही कहूँगा कि मेरी माँ मेरे साथ हैं, तो जब तक है माँ तब तक है जहाँ। जैसे ये बात है, माँ जब होती है तो हर इंसान भले वो 80 का क्यों ना हो जाए तो अपने को बच्चा ही समझ रहा है। तो उस पॉजिटिव सोच का कारण ये भी हो सकता है कि मेरी माता जी हैं उधर कमरे में बैठी हैं और डांट भी पड़ती रहती है। वो एक अलग बात, तो वो आवाज़ आ रही है क्योंकि शाम के 6:30 बज रहे हैं या 7, चाय बना के मुझे देना है। तो इसलिए इस आज के प्रोग्राम को यहीं पे पूर्णविराम करते हैं और सभी लोगों को फिर से मेरी नमस्कार, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले उसमें नई सोच के साथ।